अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी दुआओं से, आपकी अच्छी विशेस से यही कह सकती हूँ। तो कल दिवाली थी, जैसे कि आपको पता है, तो हम लोग बहुत बिज़ी थे, बाहर ही थे सारा दिन और रात को आने में भी काफ़ी देर हो गई थी। तो बहुत अच्छा त्यौहार है और यहाँ पे दिए जलते हैं, अच्छा से जो है वो लोग मनाते हैं और खुशी का त्यौहार है, तो हमें भी जो है वो पॉजिटिविटी रखनी चाहिए हमेशा। और दूसरा ये कि आज भी हमारा शेड्यूल बिज़ी होगा क्योंकि आज हम, आपको पता ही है, हमारे पाकिस्तान से गेस्ट आए हुए हैं, तो बस उन्हीं को ही टाइम देना है हमें। और बस ये है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे व्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम आपसे आज की तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था जो बहुत अच्छा था। क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? बस्ती खोर बेबी, शरारती बेबी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपकी दुआओं से। तो बस अभी हम आउटिंग के लिए थोड़ा बहुत निकले, आपको पता ही है, और साथ में थोड़ा ऑफिस वगैरह भी हमें देखना था, करना था, क्योंकि उसकी मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हमें कुछ काम था तो हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो बस आप मेरे लिए दुआ करें, अपनी दुआ में याद रखें। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ आपको और डिटेल्स शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ पे फिर जो है वो मेरी बेटी बहुत इन्जॉय कर रही थी हर चीज़ को और उसे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक होते में ही मतलब समय चला जाता है, पता नहीं चलता। हमें जहाँ पे 4 बजे पहुँचना था वहाँ पे जो है हम 5 बजे पहुँचे थे, 5 साढ़े 5 तक। तो बहुत टाइम हो गया था यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच ही गए थे फिर, और बट स्टिल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और ट्रैफिक के उसमें हम बिल्कुल फंस गए थे। गाड़ी चल रही थी और रुक जाती थी। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि यहाँ पे जो एक ही बंदा एंजॉय कर रहा था और वो थी मेरी बेटी, जो बहुत एंजॉय कर रही थी। उसे बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही थी और वो बहुत खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली फिर हम अपने ऑफ़िस की तरफ पहुंच गए थे और ये बिल्कुल बहुत करीब है। आप लोगों ने भी ये जगह देखी होगी, ये रोलेक्स की तरफ है। जो दुबई में रहते होंगे वो ज़रूर जानते होंगे इस एरिया को, इस जगह को। तो कुछ थोड़े ही चलने के बाद मेरे हस्बैंड को याद आया कि वो शायद चाबी जो है वो अपनी गाड़ी में भूल गए, तो वो गाड़ी से चाबी लेने गए थे। मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, उन्हीं को देख रही थी और वो हम पीछे से गए, वो चाबी लेने गए हैं। तो वो बस जैसे ही आते फिर हम ऑफ़िस के लिए निकलते और ऑफ़िस में बस यही काम था कि थोड़े से डॉक्यूमेंट साइन करने थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। थोड़ा सा काम था और इतनी देर हमें लग गई। और इसके बाद हमें अपने गेस्ट की तरफ जाना था जो हमारा वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो मैं साथ साथ आपको अपडेट करती रह रही हूँ। आप यहाँ पे ट्रैफिक भी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे अपने ऑफ़िस और मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ, हमारा ऑफ़िस जो है वो ऑफ़िस टावर में है, जो क्योंकि हमारा काम ही कैमरा और सीसीटीवी वगैरह का है। तो यहाँ हम लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ गए थे अपने ऑफ़िस की तरफ और मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि अब ज़्यादा शूट मत करो तुम, क्योंकि वहाँ भी मीटिंग रूम में लोग बैठे हुए थे। तो फाइनली फिर यहाँ से हमने अपने गेस्ट को लिया और फिर हम जो है वो निकल गए थे घूमने फिरने की तरफ। और यहाँ पे हम ब्लू वाटर्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन ब्लू वाटर्स के रास्ते में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी जगहें आती हैं, आपको मालूम है, जैसे कि बुर्ज खलीफा बाज़ार, एटलांटिस द पाम आ जाता है और भी बहुत अच्छी खूबसूरत जगह आ जाती है। तो मेरे गेस्ट वो देखते देखते ही जो है वो उन्होंने अब बाकी का सफ़र तय किया, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था।
वो लोग भी काफ़ी घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके साथ घूमने में मज़ा भी आ रहा था। बिल्कुल भी वो लोग बोरिंग नहीं थे, या ऐसा हमें नहीं लग रहा था कि उनसे हम बोर हो रहे हैं। यहाँ का व्यू, यहाँ की हर चीज़ इतनी खूबसूरत है कि मैं यहाँ पे 3-4 बार आई भी हूँ, या इससे भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आते आते मन नहीं भरता, दिल नहीं करता। इस तरह की जगहों को देखने से दिल नहीं भरता। अच्छा लगता है यहाँ पे आना, क्योंकि इसी के अपोज़िट साइड पे आपको पता है ये बीच है, तो यहाँ पे व्यू जब अच्छा होता है, बीच होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे तो ठंडी हवा भी चल रही है, तो बहुत प्यारा मौसम था। बहुत हमने एंजॉय किया था, वो दिखने से भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस मैं आप लोग को भी यही समझाती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ अपने ब्लॉग्स में कि हमेशा पॉजिटिविटी रखें अपने उसमें, लोगों की मदद करें, लोगों को समझें, लोगों को जानें, लोगों को पहचानें, और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके रब से रब्ता करें, अल्लाह से रब्ता करें, यही काम आता है, यही बेस्ट है। तो ये यहाँ पे ट्विन टावर है, ये भी दुबई का एक स्पेशल मंज़र है। तो फिर हम यहाँ पे पहुँच रहे थे, जा रहे थे। आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपको दुबई जैसा मुल्क और दुबई जैसी जो है वो अच्छी प्लेस घूमने फिरने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप जब दुबई में घूमने फिरने आएँ तो अपनी कोई गाड़ी का इंतज़ाम ज़रूर किया करें, क्योंकि टैक्सी में अगर आप घूमते फिरते हैं तो टैक्सी के चार्जेस बहुत हो जाते हैं, जिससे बंदा बहुत परेशान हो जाता है। अब मेरे गेस्ट भी जो थे, उनके पास भी कोई अरेंजमेंट्स नहीं थी। वैसे तो उनके पास होती है, बट इस बार नहीं थी, तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। बट उनको मज़ा आ रहा था, क्योंकि कभी कोई उनको ले जा रहा था दिखाने के लिए जगह, कभी कोई ले जा रहा था दिखाने के लिए, तो अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, जो हमारा मेन है। बस पहुंचने ही वाले थे, ऐसा ही समझ लें, ब्लू वाटर की तरफ। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, इतनी प्यारी है, बस दिल चाहता है देखते रहो। बहुत प्यारा इन्होंने डेक बनाया है, कह लें। तो फाइनली हम यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे, ब्लू वाटर्स पे, और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। और इन लोगों ने अब ज़्यादा और अच्छा बना लिया है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और जिन्होंने ये जगह नहीं देखी है तो मैं बता दूँ कि ये ब्लू वाटर आइलैंड है, यहाँ पे ज़रूर आप जाएं और एंजॉय करें। और यहाँ पे फिर हमने सब यही सोच रहे थे कि कुछ यहाँ पे खाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमने यहाँ पे भुट्टो खाया था। भुट्टो पार्टी हुई थी हमारी छोटी सी, हमारी मतलब मेरी, मेरे हस्बैंड की और हमारे कज़न्स की, सब ने मिल के खाया, एंजॉय किया। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। बस इसी तरह घूमते फिरते ज़िंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बस लाइफ को अच्छे से गुजारें, और किसी के भी दिल में या अपने दिल में किसी के भी लिए नफ़रत ना पालें, यही कहूँगी मैं। तो हमारा यहाँ पे डिनर भी हो गया था, हमने भुट्टो भी खा लिया था, और अब हम घर की तरफ चल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। और व्यू भी बहुत प्यारा था, क्योंकि मेरी बेटी भी फिर वो भूखी हुई थी ना, उसे भी भूख लग रही थी। और मेरे कज़न्स फिर हमारे घर ही स्टे कर लिया था उन्होंने। तो इंशाल्लाह फिर व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली, एंजॉय किया। आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे व्लॉग को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।